स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई एम मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी। हम क्लास 10th में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, डेट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताया था। हमने देखा था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। जैसे कि हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल देखा था कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं आपस में इनिशियली डेट आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और फाइनली जब वो कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस हमको देते हैं डेट इज़ नोन एज अ प्रोडक्ट्स। और उसमें आपको मैंने एग्जांपल वीडियो देखे थे हमने मैग्नीशियम रिबन का, जिसमें आपने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत ही ब्राइट लाइट में जलता है, राइट। और उसके बाद लास्ट में जो उसकी ऐश बचती है दैट इज़ नथिंग बट योर मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो इसकी रिएक्शन हमने लिख के देखी थी कि जी Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो ये जो MgO है डेट इज़ योर मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद हमको जो ऐश बचती है, राइट। तो वहीं से आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम रिबन आफ्टर बर्निंग ये कुछ इस टाइप से दिखेगा और बहुत ब्राइट फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट एक नोट है आप लोग के लिए। ये नोट जनरली एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ये याद रखना। देखो क्या लिखा हुआ है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब मैग्नीशियम रिबन को हम नॉर्मल किसी रूम में रखते हैं, रिबन जैसे आप लोग रिबन देखते हो कि गिफ्ट वगैरह के पैक में, जस्ट वैसे ही रिबन इसका रहता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम रूम में रखते हैं ना, तो रूम में जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, उसमें लेयर बाय लेयर बैठने लगती है, राइट। यानी कि ऐसा समझो कि अगर ये मेरा मैग्नीशियम रिबन है तो इसमें एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, राइट। तो डेट इज़ नथिंग बट योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन को नॉर्मल ऐसे रखेंगे रूम में तो क्या होगा, ऑक्सीजन की लेयर उस पर बैठ जाती है, और एक बार ऑक्सीजन की लेयर उस पर बैठ गई फिर आप उसको बर्न करोगे तो वो फिर ईजिली बर्न नहीं होगा। डेट इज़ वाई जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर हम उस रिबन को क्लीन कर लेते हैं, ताकि उसमें जो ऑक्साइड की लेयर है वो रिमूव हो जाए और वो हमारे अच्छी तरीके से जले, राइट। तो आप लोग ये नोट कॉपी में भी नोट डाउन कर लोगे और इसे याद रखना कि जो ऑक्साइड्स की जो लेयर बैठती है रिबन में डेट इज़ नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। वही फॉर्मूला है जो वो ऐश लास्ट में जो हमको बच रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड एयर के थ्रू उसमें लेयर के थ्रू जम जाती है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको बस आपको समझना है और बहुत ज़्यादा आपको इसको रटना नहीं है। बस आप इसको, मैं आपको जैसे जैसे समझा रहा हूँ आपको समझते जाइए और इसको दिमाग में रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब, जब अगर कोई दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें, हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम 5 पॉइंट्स को देखेंगे। अगर हमको कुछ इस टाइप से होता हुआ दिखे, जैसे कि अगर दो सब्सटेंस को मैं आपस में रिएक्ट करूं और मुझे उसमें से गैस निकलती हुई दिखे, तो मैं बोल सकता हूं कि उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। या अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। आप जनरली इनसॉल्यूबल सब्सटेंस का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आप ग्लास में वाटर है और उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ भी, यानी ग्लूकोज ले लीजिए। तो सपोज ग्लूकोज में 1-2 सैंड के टुकड़े हो गए, बोलना चाहिए स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो क्या वो स्टोन उस वाटर में डिजॉल्व होगा? बिल्कुल भी नहीं। भले वो ग्लूकोज पूरा वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो स्टोन का जो टुकड़ा है वो आपको नीचे बैठा हुआ दिखेगा, राइट। डेट इज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज अ अनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, जो आपको नीचे बैठता हुआ दिखेगा। इट कैन बी अ जेलिटिनियस, इट कैन बी इन अ जेलिटिनियस फॉर्म और इट कैन बी अ हार्ड फॉर्म,
राइट। तो प्रेसिपिटेट का मतलब अनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो हमको नीचे बैठे हुए दिखेंगे। तो देखो मैं ये बता रहा था कि अगर दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी तो या तो हमें उसमें से गैस निकलते हुए दिखेगी, या तो हमको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखेगा, या तो उनके कलर में कुछ चेंजेस नज़र आता दिखेगा, चेंज इन कलर, या तो चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है हीट रिलीज हो रही होगी, राइट। और नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट, या हो सकता है हमको स्टेट चेंज नज़र आता दिख रहा होगा। हो सकता है सॉलिड जैसी हम केमिकल रिएक्शन हो रही है वो गैसेस और लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो रहा होगा। तो अगर इनमें से कोई चीज़ होगी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, राइट। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नाउ फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक एक मेटल है, राइट। तो ये चीज़ें याद रखना, जो जिंक है दैट इज़ योर मेटल, और सल्फ्यूरिक एसिड ये आपका एसिड है। आप यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो क्या लिखा है देखो, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या है कि जब हम ये जिंक के ग्रेन्यूल्स, डायग्राम में आप देखो, ये जो आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं दैट इज योर जिंक ग्रेन्यूल, राइट। तो हमने ये जिंक ग्रेन्यूल को किस में डाला है, ये जिंक ग्रेन्यूल को हमने कौन से सॉल्यूशन में डाला है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। जिंक के टुकड़ों को कुछ हमने एसिड में डाला। अब जैसे आप उसको एसिड में डालोगे आपको यहाँ पर बबल्स निकलते हुए दिखेंगी, राइट। तो दिस बबल्स इज नथिंग बट योर हाइड्रोजन गैस। ये क्या, ये बबल्स कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन गैस की। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखोगे कि जब जिंक को हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, इट कैन बी सल्फ्यूरिक एसिड, इट कैन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमको हाइड्रोजन गैस निकलते हुए नजर आएगा। और ये रिएक्शन हम मेटल नॉन मेटल में फॉर्मूला बना के ही याद कर लेंगे। तो अभी फिलहाल ये डायग्राम अपने दिमाग में आप लोग याद रखो कि व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। और ये जो फ्लास्क है डेट इज नथिंग बट योर कॉनिकल फ्लास्क। इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं क्योंकि कोन के शेप का है, राइट। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी, ये देखो जब ये जिंक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, राइट। तो हमको अगर टेस्ट करना है कि ये गैस हाइड्रोजन ही गैस है कि नहीं है, तो आपको याद होगा अपने क्लास 8th में पढ़ा था हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है। हम क्या करेंगे, हम माचिस जलाएंगे, मैचस्टिक की एक यहाँ माचिस जला के इसके सामने यहाँ पर रख देंगे। अब जैसे ये गैस इसके पास आएगी इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड, वो पॉप साउंड क्रिएट करेगी। अगर वो पॉप साउंड क्रिएट कर रही है तो डेट इज अ टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर CBSE क्लास 10th। तो आप लोग ये याद रखोगे कि हाइड्रोजन गैस को अगर हमको टेस्ट करना है कि वेदर इट इज़ अ हाइड्रोजन गैस और नॉट, तो हमेशा मैचस्टिक को उसके सामने लाएंगे। इफ़ इट बर्न विथ अ पॉप साउंड तो वो हाइड्रोजन गैस होगी, अदरवाइज नहीं होगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेट, अभी मैंने आपको जस्ट समझाया स्टार्टिंग में कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब दो चीज़ें आपस में रिएक्शन होती, जब दो सब्सटेंस का आपस में रिएक्शन होता है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि रिएक्शन के बाद हमको कुछ सॉलिड प्रेसिपिटेट नीचे बिखर के जमा हुआ दिखता है, दैट इज नथिंग बट योर प्रेसिपिटेट। इसका भी एक एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। सेकेंड पॉइंट था जो आपका फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया है, प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्म ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट व्हेन कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। देखो केमिकल्स के नाम आप लोग याद रखोगे और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको हर एक का फॉर्मूला बनाना सिखा दिया है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। तो जब हम लेड नाइट्रेट, ये केमिकल है आपका, इसको हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। किससे? पोटेशियम आयोडाइड से। आर मिक्स्ड देन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, राइट। जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमको मिलेगा, जो कि किस टाइप का दिखेगा आपका, इस टाइप का। अब देखो यहाँ पर
ये आपका सॉल्यूशन हो गया लेड नाइट्रेट, दैट इज PbNO3, लेड नाइट्रेट, और ये हो गया आपका लेड आयोडाइड। अब देखो इनिशियली दोनों सॉल्यूशन कलरलेस हैं, ध्यान से देखना, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों कलरलेस है, लेकिन आप जैसे ही लेड आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करोगे लेड नाइट्रेट में, तो आपको ये येलो कलर फॉर्म होता हुआ दिखेगा, और थोड़े टाइम के बाद अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये पूरा येलो जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट बनके ये पूरा येलो कलर ऐसा नीचे बैठ जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर प्रेसिपिटेट, राइट, जो कि हम बोलेंगे येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। ये क्या बन रहा है हमारा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। अभी क्या है देखो, ये जो इमेज दिख रही है इसमें इनिशियली हम पोर कर रहे हैं, डाल रहे हैं, राइट। अब थोड़ी देर के लिए आप स्पीकर को छोड़ दोगे ना, तो ये सारा येलो कलर हमको नीचे बैठता हुआ दिखेगा, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट, राइट। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। अगेन देखो, चेंज इन कलर का एग्जांपल प्रीवियस वाला भी हम ले सकते हैं क्योंकि उसमें येलो कलर फॉर्म हो रहा था, लेकिन इसमें मैं कुछ नया एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज नथिंग बट SO2, और इसके बारे में एक चीज़ अभी मैं आपको बता देता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर गैस के बेसिस पे। अच्छा देखो, 10th क्लास में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि 10th क्लास में कहीं एक्सरसाइज से और ऐसा टॉपिक से इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता, किसी भी लाइन से क्वेश्चन बना के वो आपको दे देंगे, किसी भी कंपाउंड के नाम से, उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके कलर पे, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको हर चीज़ की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, और जितना जो चीज़ें मैं बताऊंगा हर चीज़ आपको नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि मैं वो जितनी भी सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं आपको 10 इयर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दूंगा, आप देखना उसमें सारी चीज़ें होंगी। मैक्सिमम जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। जैसे कि ये भी एक क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इस गैस के बारे में जान लो। दिस इज़ अ टॉक्सिक गैस। ये कैसी गैस होती है, टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब अगर आप ज़्यादा टाइम तक इस गैस के कांटेक्ट में रहोगे तो हो सकता है यू कैन डाई, ठीक है, आप मर सकते हो, क्योंकि ये टॉक्सिक यानी पॉइजनस गैस है हमारे लिए, राइट। तो ये चीज़ याद रखना कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज अ टॉक्सिक गैस, इट इज़ अ पॉइजनस गैस। नाउ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो ये सारे के मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ सिंबल, क्योंकि वो आप लोग को आता है, हमने ऑलरेडी सीख चुका है, तो हम थियोरेटिकल जल्दी करेंगे। एन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो मैं आपको ये भी रिएक्शन समझाता हूँ। तो देखो आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन है जो कि आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा। लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज ऑरेंज इन कलर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में गैस पास कराएंगे। किसकी गैस पास कराएंगे, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस पास कराएंगे। और जैसे आप इसमें गैस पास कराते जाओगे तो थोड़े टाइम बाद आपको क्या दिखेगा कि ये जो पूरा ऑरेंज कलर है, ये कलर चेंज होते होते कौन से कलर बन जाएगा, ग्रीन कलर। देखो ये ब्लैक या ग्रे नहीं है, ये इमेज के वजह से ये ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन टाइप का आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो लिखा हुआ है व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। तो अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम SO2 गैस पास कराते हैं तो वो कलर चेंज करेगा ऑरेंज टू ग्रीन। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस टॉपिक को आप पढ़ोगे कैसे, अपने दिमाग में आपको इसको कैसे रखना है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, राइट। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपको नाम अब याद होना चाहिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब हम SO2 गैस को पास कराएंगे तो आपको इसके कलर्स बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस कलर के बेसिस पे आते हैं। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, आपको बोर्ड, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बोर्ड के एक आध क्वेश्चन का, अगर CBSE बोर्ड में इस पे एक क्वेश्चन बनाना है तो ऐसा बन सकता है कि बताओ अगर हम एक लिक्विड है जिसका ऑरेंज कलर है, राइट, अगर एक लिक्विड है जिसका ऑरेंज कलर है उसमें हम SO2 गैस को पास कराते हैं तो इट विल फॉर्म अ ग्रीन कलर सॉल्यूशन। तो आपसे पूछ देगा कि आप उन सॉल्यूशंस का नाम बताओ।
ए में आपका बोलेगा जो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है उसका नाम बताओ, और बोलेगा जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन रहा है आप उसका नाम बताओ, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बोल रहा है तो इट इज़ 100% पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट। तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से याद रखोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। अगेन चेंज इन टेम्परेचर का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि बोर्ड में रिपीटेडली आता है, डेट इज योर स्लैक्ड लाइन। इसको पढ़ने से पहले आपको मैं डे टू डे में आपको ये याद होना चाहिए। आपको याद है अगर आप क्रिकेट का क्रिज बनाते देखे होंगे या पार्किंग लाइंस बनाते देखे होंगे, हम चूने से बनाते हैं वाइट कलर का, दैट इज नथिंग बट योर क्विक लाइन। क्या बोलते हैं हम उसको? क्विक लाइन, ठीक है। चूने को हम क्विक लाइन बोलते हैं। अगर आप कभी देखे होगी कि नहीं आई डोंट नो, अगर आप चूने को पानी में डालोगे ना तो थोड़े देर बाद वो पानी उबलने लगता है और गर्म हो जाता है, राइट। तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्लैक्ड लाइम एंड वाटर, सॉरी क्विक लाइम एंड वाटर। जब चूने को आप पानी में डालोगे तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। अच्छा, द वर्ड एक्सोथर्मिक का भी मतलब मैंने आपको क्लास 9 में पढ़ाया होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वो रिएक्शन जिसमें कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और रिएक्शन होने के बाद हीट जनरेट हो, हीट प्रोड्यूस हो, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? वो रिएक्शन जिसको कराने के लिए हमको हीट देना पड़े, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम चूने को पानी में डाल रहे हैं तो थोड़े देर बाद पानी गर्म हो जा रहा है, यानी कि दोनों के रिएक्शन के बाद हीट रिलीज हो रही है, तो वो हमारा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मैग्नीशियम रिबन वाला आपको याद होगा, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराने के लिए हमको हीट देनी पड़ी थी, हमने बर्नर और फायर किया था तब जाके रिएक्शन हुई थी, तो डेट इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि हमको हीट देना पड़े, राइट। तो फिलहाल यहाँ पर बैक टू आवर टॉपिक, चेंज इन टेम्परेचर इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैक्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। इसको बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं पूरी इक्वेशंस वगैरह लिख के समझाऊंगा ये कैसे हो रहा है। फिलहाल अभी यहाँ पर इन जनरल हमको पढ़ना है। तो देखिए, ये है आपका क्विक लाइम, चूना, राइट। ये हमने एक बीकर ले लिया है, यहाँ पर ये हमने एक बीकर ले लिया है, ये आपका हो गया क्विक लाइम। इसमें जब आप पानी डालोगे, इसके ऊपर आप जब पानी डालोगे तो आपको थोड़े ही टाइम बाद दिखेगा कि ये जो वाटर है वो वार्म होने लगता है, हीट रिलीज होने लगती है उसमें से, ठीक है। और जैसे ये पानी एक लाइम के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लैक्ड लाइम रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट, द बीकर बिकम्स हॉट, इट टेम्परेचर राइजेस। तो हमको यहाँ से भी पता चला कि हाँ, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। याद रखना, हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि अगर हमको ये सारी चीज़ें दिखेंगी तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चेंज इन स्टेट। नाउ देखो, चेंज इन स्टेट के लिए काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए चीज़ें दी है। बिफोर गोइंग टू दिस मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको वैक्स वाला दे रहा हूँ, अगर किसी को मालूम होगा तो वेल एंड गुड है कि जब वैक्स हम कैंडल यूज़ करते हैं, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसकी ये जो वैक्स होती है, ये वैक्स, ये जब जलता है तो आप देखे होंगे काले कलर का धुआं निकलता है, राइट। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब ये वैक्स, जब ये फायर हम यहाँ पर जलाते हैं तो इस वैक्स में केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। और उस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से दो गैसेस निकलती हैं, राइट। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे ये वैक्स जलेगी तो यहाँ से दो गैस निकलती है ऊपर, डेट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक और गैस निकलती है डेट इज H2O यानी कि वाटर, स्टीम के फॉर्म में। ऐसा में तो जब वैक्स बर्न होता है तो आपको ये दोनों गैसेस ऊपर से निकलते हुए दिखती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपका वाटर। तो आप ये याद रखना, डेट इज अ चेंज ऑफ स्टेट। पहले ये वैक्स सॉलिड था, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो जैसी केमिकल रिएक्शन हुआ
ये वैक्स CO2 और H2O में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, राइट। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं फटाफट। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जांपल, व्हेन वैक्स इज बर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्स कैंडल, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। नाउ वैक्स इज अ सॉलिड, water is a liquid, whereas carbon dioxide is a gas. This means during the combustion reaction of wax, the physical state changes from solid to liquid and gases. Combustion reaction, combustion का मतलब होता है जलना, right? तो ये हमने 5 चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा। तो होपफुली आप लोग को आज समझ में आया होगा। अपने नोट्स प्रिसाइजली बनाते चलो डेली, राइट। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हो। और अगर समझ में आ रहा है, कम से कम अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग को सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।